देवानुप्रियो, गुरु तत्व जब एक आत्मा के आत्म प्रदेशों को स्पर्शता है, तब अकथ्य अव्यक्त संवेदन होना शुरू हो जाता है। यदि मेरे गुरु सदा बाहर प्रसन्न है और मेरा गुरु के साथ कनेक्शन है, तो मेरी पल पल बाह्य कोई भी निमित्त न हो, ना फिर भी मेरे चेहरे पर, मेरे भावों पर प्रसन्नता की झलक व्यक्त होने लगेगी। देवानुप्रियो, यदि गुरु प्रसन्न है तो गुरु के साथ कनेक्टेड शिष्य भी हमेशा के लिए क्या रहना चाहिए? वो भी हमेशा के लिए प्रसन्न रहने चाहिए। और यदि गुरु सैड है, गुरु अपसेट है, इसलिए मुझे आपको यही प्रेरणा देने की, जब कोई एक शिष्य बनता है ना, जब कोई एक आत्मा जब शिष्य रूप में स्थिर होता जाता है ना, जैसे जैसे उसे अपनी भूलों का दर्शन होता है, वैसे वैसे वह एक एक भूल को दूर करने का जो पुरुषार्थ करता है, अपने आप में ही प्रसन्नता उसके अंदर में व्याप्त हो जानी चाहिए। किसी ने पूछा कि मेरे अवगुण विशुद्ध हो रहे हैं, उसका मापदंड क्या? अवगुण विशुद्धि यदि गुण वृद्धि कराती है तो गुणों का मापदंड है प्रसन्नता, आत्मिक प्रसन्नता। क्योंकि गुण यदि आत्मा के हैं तो उसकी बाय प्रोडक्ट प्रसन्नता आती है, आती ही है। क्योंकि गुण हमेशा के लिए आत्मा को सेटिस्फाई करते हैं, गुण हमेशा के लिए आत्मा को सेटिस्फाई करते हैं। अवगुण शायद मन वचन को सेटिस्फाई कर सकता है, काया को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन गुण, सोचो बरोबर मैंने क्या कहा, गुण हमेशा के लिए क्या करते हैं? गुण हमेशा के लिए आत्मा को सेटिस्फाई करते हैं, आत्मा को प्रसन्न करते हैं, आत्मिक भावों को प्रसन्न करते हैं। और इसीलिए अवगुण से मन वचन काया को शायद प्रसन्नता मिल सकती है, लेकिन गुणों से आत्मा को ही प्रसन्नता मिलती है। और आत्मिक प्रसन्नता, आत्मिक सेटिस्फेक्शन, उसे समाधि भाव कहा जाता है। और समाधि हमेशा के लिए मन वचन काया पर भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर का अहंकार, जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर का अहंकार कम होता जाता है ना, उसके चेहरे की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। अहंकारीनु मोढ़ू उतरेलू चढ़ेलू होई, अहंकारीनु मोढ़ू या तो એનો અહંકાર હર્ટ થયો હોય ને એટલે ચડેલું હોય, અને યા તો એનો અહંકાર હર્ટ થયો હોય ને એટલે મોઢું ઉતરેલું હોય। તમે ચહેરો જોવો એટલે વ્યક્તિની ખબર પડી જાય કે વ્યક્તિ ગુણવાન છે કે અહંકારી છે। અહંકારી વ્યક્તિના ચહેરા પર તરત જ પ્રગટ થવા લાગે કે યસ, I am something, હું કંઈક છું, મારું આમ છે। અને જો એમાં પણ એનો ઈગો હર્ટ કરવામાં આવે, અથવા એનો કોઈ પણ જગ્યાએ એના ધાયરા પ્રમાણે ન થયું હોય, એની ઈચ્છા પ્રમાણે ન થયું હોય, એની ગણતરી પ્રમાણે ન થયું હોય, એની ભાવના પ્રમાણે ન થયું હોય, तुरंत ही उसके चेहरे पर उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। इसलिए याद रखना कि शिष्य का मुख कमल हमेशा के लिए कमल की तरह खिला होता है। शिष्य हमेशा के लिए फ्लावर्स की तरह खिला हुआ रहता है, क्योंकि उसके अंदर में अहंकार नहीं होता। और जो शिष्य में अहंकार होता है वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है।
जिस शिष्य के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती ना, जिस शिष्य के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती ना, गुरु समझ जाते कि यस आज इसका कोई सूक्ष्म रूप में ईगो हर्ट हुआ है, आज उसकी भावनाओं के अनुसार नहीं हुआ, आज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, आज उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हुआ है, और इसीलिए वो डिस्टर्ब उसके चेहरे पर दिखाई दिया जा रहा है। देवानुप्रियो, इसीलिए शिष्य कभी क्या, शिष्य के चेहरे पर सदा बाहर प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो अपने अहंकार को शून्य करने का प्रयोग करता है। और गुरु की जीवन में एंट्री होती है ना, ईगो की एग्जिट होना शुरू हो जाता है, ईगो एग्जिट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गुरु तत्व अंदर एंट्री लेता है ना, फिर भी यदि गुरु के होने के बाद भी यदि आपके जीवन में ईगो है, तो समझना कि गुरु सिर्फ बाहर से व्यवहार से आपके गुरुदेव के रूप में है, गुरु के रूप में है, वो आंतरिक हृदय को छुए हुए नहीं है, आंतरिक आत्मिक स्पर्श नहीं हुआ है। जिसका आंतरिक आत्मिक स्पर्श गुरु का हो जाता है ना, उसका अहंकार शून्य होता ही है, होता ही, और अहंकार शून्य होने पर ही तो उसे शिष्य कहा जाता है। शीश कहा जाता है मस्तक हमेशा आपके लिए क्या होता है, अहंकार का प्रतीक होता है। जिसका अहंकार शीश जिसका झुक जाता है ना, जिसका अहंकार झुक जाता है ना, वही शिष्य होता है। फिर वो संसार के फील्ड में हो, चाहे वह प्रभु के फील्ड में हो। ऐसा नहीं है कि वो तो गुरु के पास में हो तभी ऐसा होता है। गुरु के सानिध्य में रहने वाला, गुरु के सानिध्य में रहने वाला, वो चाहे देह से नजदीक हो कि देह से दूर हो, लेकिन वो भाव सानिध्य में हो, भाव स्मरण में हो, भाव स्मृति में हो, तो इसके अहंकार की मृत्यु होनी चाहिए। जब भी आपको लगे ना कि मेरा गुरु के साथ कितना कनेक्शन होगा, थोड़ा होगा कि ज्यादा होगा, गुरु की मेरे पर कृपा कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी, अपने आप के ईगो को चेक कर लो, अपने आप के ईगो को चेक कर लो। जैसे जैसे आपका क्या ईगो कम होता जाता है ना, आप उतने उतने शिष्य बनते जाते हो। देवानुप्र, ये बहुत ही समझने जैसी बात है, लेकिन गुरुदेव मेरा ईगो कम हुआ है कि ज्यादा, वो कैसे मालूम पड़ेगी? आपके ईगो को कोई हर्ट करने वाला मिले ना, और फिर भी आपका ईगो हर्ट नहीं होता है ना, आपके अस्तित्व को कोई हर्ट करने वाला मिल जाए ना, और फिर भी आपको हर्ट नहीं होता है ना, तो समझ लो कि यस का आपका ईगो डाउन हो रहा है। बाकी वंदना करना, नमस्कार करना, झुकना, बहुत प्यार से बोलना, बहुत नम्रता से बोलना, ये अपने अहंकार को शून्य करने का सर्टिफिकेट नहीं होता है। आपके अहंकार को कोई चोट लगाता है, आपके अस्तित्व को कोई चोट लगाता है, आपने सब कुछ राइट किया है, फिर भी सामने वाला कहते नहीं तुम तो गलत आदमी हो, गुरु कहते नहीं तुम रॉन्ग हो। मैं रॉन्ग नहीं हूं, बस गुरुदेव की मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुरंत ही आपके अंदर में आपका अस्तित्व, मैं रॉन्ग नहीं हूं, बस मैं रॉन्ग नहीं हूं, आया ना। यही अहंकार का दर्शन होता है। देवानुप्रियो, इसीलिए भगवान ने कहा एक अहम की विदाई होती है तो एंगर की विदाई हो जाती है, और अहम और एंगर दोनों की विदाई होती है तो बाकी के भी विदाई होने की शुरुआत हो जाती है। और इसीलिए जैन दर्शन में बताया गया है कि जब गुणस्थानक का क्रमारोहण होता है ना, तो पहले ईगो को ही जीरो करना पड़ता है, और जैसे जैसे अहंकार की शून्यता होती जाती है ना, वैसे वैसे आराम से धीरे धीरे बाकी के अवगुण भी फिर शून्य होना शुरू हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के भाव को पाकर अपना नाम, अपना स्थान, अपना अस्तित्व, अपना लेवल, अपना स्टेटस, अपनी सिस्टम, अपनी व्यवस्था में कभी कभी
अपने आप को भी चेक करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि कभी कभी हम धर्म की जो सिस्टम सेट करते हैं ना, उसका भी हमें हमारे अंदर में एक अहंकार आ जाता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसी सिस्टम होती, हम तो ऐसे सिस्टम में ही रहते, हमको हमको तो ऐसी सिस्टम ही चलती, हमको उसका भी हमारे अंदर में क्या हो जाता है मालूम है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट अहंकार हो जाता है। हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं करते, हमारे गुरुदेव तो ऐसे ही करते, हमारे गुरु का ऐसा होता है, हमारे गुरु का ऐसा नहीं होता है। शिष्य को गुरु का भी अहंकार हो जाता है क्या? शिष्य को गुरु का भी अहंकार हो जाता है। याद रखना, श्रेष्ठता का एहसास ही अहंकार है, श्रेष्ठता का एहसास ही अहंकार है, और शून्यता का एहसास ही नम्रता है। और इसीलिए धीरे धीरे गुरु के शरण में जाकर हमें गुरु को विनती करनी चाहिए, गुरुदेव मेरे पर एक कृपा कर दो, मेरे अहंकार को शून्य कर दो। आप मुझे इस प्रकार से अनुशासित करें कि मेरा अहंकार चूर चूर हो जाए, मेरे अंदर का ईगो चूर चूर हो जाए, मेरे अंदर की अपनत्व की, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग की जो वृत्तियां हैं, मुझे उसे शून्य करना है। और इसलिए आप मेरे पर कठोर से कठोर अनुशासन करो, क्योंकि मेरा अहंकार मेरे अंदर में बहुत ही डीप तक पहुंच गया है। मेरे रोम रोम में नहीं, मेरे आत्म प्रदेश में अहंकार व्याप्त है। और इसीलिए जहां जहां पर मेरे ईगो को सेटिस्फाई करने वाले लोग होते हैं ना, वहां मुझे बहुत आनंद आता है। जहां जहां मेरे ईगो को सेटिस्फाई करने वाले लोग होते हैं ना, वहां पे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। जहां जहां मेरे ईगो को सेटिस्फाई करने वाले आसपास के फील्ड के लोग होते हैं ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन याद रखना, ईगो को सेटिस्फाई करने वाला आनंद वो आनंद नहीं, अहंकार है। और वो अहंकार लास्ट में जाकर नीच गोत्र कर्म का बंद करा के हमें बहुत ही हीन स्थिति में लाता है। किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता आपके अंदर प्रकट हो रही है ना, उस श्रेष्ठता के साथ नम्रता का कॉम्बिनेशन लाना बहुत ही जरूरी होता है। श्रेष्ठता के साथ अहंकार का कॉम्बिनेशन अनंत काल का अभ्यास है। श्रेष्ठता के साथ अहंकार का कॉम्बिनेशन ये अनंत काल का अभ्यास है। जब जब भी हमने श्रेष्ठता को पाई ना, चाहे बिजनेस में सक्सेस हो गए, चाहे आपके ब्रेन के कारण आपको बहुत सारी इनकम हो गई, चाहे आपने किसी फील्ड में आपको बराबर रूप में प्रेजेंट किया और आपका सभी जगह नाम होने लगा, सफलता जब जब भी मिली ना, तब तब हमने सफलता को अहंकार के साथ जोड़कर उस सफलता को निष्फलता का राह दे दिया है, निष्फलता की दिशा दे दी होती, और फिर हम वापिस निष्फल होते जाते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा, हर सफलता जब अहंकार के साथ मिलती है ना, तब निष्फलता का राह चुन लेती है। हर सफलता निष्फलता रूप में परिवर्तित हो जाती। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है कि मेरे अंदर का अहंकार, वो नाम के रूप में, प्रशंसा के रूप में, स्टेटस के रूप में, लेवल के रूप में, किसी भी रूप में, और फिर हम उसे क्या नाम देते मालूम है? ये तो हमारा आत्म गौरव है, ये तो हमारा आत्म सम्मान है, ये तो हमारा अंदर का। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? वास्तविकता में वह अपना ही ईगो सेटिस्फेक्शन होता है। देवानु प्रियो, किसी ने पूछा मेरे जीवन में मुझे, ठीक है, एक बार गुरु को पा लिया, समझ लिया, फिर बार बार गुरु का सानिध्य, पल पल गुरु का सानिध्य क्यों चाहिए? प्रभु ने कहा, पल पल के अहंकार को, पल पल के नाम, स्टेटस, लेवल, अपनी आर्ट, अपनी कला, अपनी सक्षमता, ये पल पल हमारे अंदर में अहंकार लाने वाले होते हैं। और जैसे व्यक्ति गुरु के सानिध्य में होता है ना, गुरु कभी कभी उपब्रूहणा करते। उपब्रूहणा मीन्स प्रशंसा, गुणों के प्रति पुष्प करना, उसे उपब्रूहणा कहा जाता है। गुरु कभी कभी ही करते हैं,
वास्तविकता वो अवगुणों के प्रति ही ज्यादा से ज्यादा आपके ईगो को हर्ट करते हैं। મારા અહંકારને તોડવા માટે મને ગુરુની જરૂર છે। મારી અંદરમાં આવડતનો અહંકાર આવી જાય છે ને, એ તોડવા માટે મને ગુરુની જરૂર છે। મારી અંદરમાં મારી ક્ષમતાનો અહંકાર આવી જાય છે ને, તોડવા માટે મને ગુરુની જરૂર છે। મારી સમૃદ્ધિનો અહંકાર આવી જાય છે ને, માટે મને ગુરુની જરૂર છે। મારી સફળતાનો અહંકાર આવી જાય છે ને, માટે મને ગુરુની જરૂર છે। મને મારા ધર્મનો અહંકાર આવી જાય છે ને, માટે પણ મને ગુરુની જરૂર છે। હું આટલી તપસ્યા કરી શકું, આટલું આમ કરી શકું, મારાથી આમ થઈ શકે, સ્વાધ્યાય તો કરી જ લઉં, મારાથી આમ, મને તો ક્યારે વ્યાખ્યાનની તૈયારી કરવી જ ન પડે, મને ગમે ત્યારે પાઠમાં બેસાડી દે, आई एम रेडी। हेलो, व्यक्ति के ऊपर जब गुरु होते हैं ना, व्यक्ति के ऊपर जब गुरु होते हैं ना, तब उनका हर गुण नम्रता के साथ जुड़ जाता है, कृपा के साथ जुड़ जाता है, सरल भाव के साथ जुड़ जाता है। वरना हर गुण नाम के साथ, प्रशंसा के साथ, प्रसिद्धि के साथ हेलो, સરસ મજાની રસોઈ આવડી હોય અને સાસુની કૃપા કે એવા કેટલા લોકો? આ તો મારા સાસુની કૃપા છે એટલે મને આટલી સરસ રસોઈ આવડી ગઈ। આવું અત્યાર સુધીમાં કીધું હોય ને એક વ્યક્તિ હાથ ઉપર કરો જેની માથે સાસુ હોય, કે આ તો મારા સાસુને કારણે મને આવડી ગયું છે। हेलो, सास को अपनी सफलता का श्रेय देने वाली बहू बहुत कम होती है, और अपनी सफलता का कोई बिजनेसमैन अपने फादर को श्रेय देता हो ऐसा भी बहुत कम होता है। याद रखना, शिष्य हमेशा के लिए अपनी हर सफलता का श्रेय गुरु को देता है। शिष्य हमेशा के लिए अपनी हर सफलता का श्रेय अपने गुरु को देता है, लेकिन हर बहू अपनी सफलता का श्रेय कभी सास को नहीं देती, और हर बेटा अपनी सफलता का, बिजनेस की सफलता का श्रेय कभी कभी अपने पिता को नहीं देता, क्योंकि वहां पे लगता है मैंने ये किया, मैंने ऐसा कर लिया था, मैंने ऐसा डेवलप कर लिया, फादर ने मुझे यहाँ दिया था, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने इतना 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 डेवलप किया, इतना 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 मैंने वो किया। हर सफलता अहंकार के साथ ही जुड़ जाती है, और इसीलिए भगवान को कहना, भगवान जब मैं सफलता के 99 पॉइंट पर पहुंचन तब मुझे निष्फल कर देना। जब भी मैं सफलता के चरम सीमा तक पहुंचने वाला होता है तभी मुझे निष्फल कर देना, क्योंकि सफलता की चरम सीमा ही व्यक्ति के अहंकार को स्ट्रांग बनाती है, व्यक्ति के अहंकार को स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए गुरु बार बार क्या करते हैं, इसलिए गुरु बार बार उसके ईगो को हर्ट करते हैं। गुरु बार बार उसने नहीं भूल की होती है ना, ऐसी भूलों को बताते हैं। इसलिए गुरु बार बार उसने जो दोषों का सेवन नहीं किया ना, उस दोषों के प्रति भी उसे दृष्टि कराते हैं, और कभी कभी जो दोष का सेवन किया होता है ना, उसके प्रति दृष्टि ही नहीं कराते हैं। और जब दृष्टि नहीं कराते तब शिष्य क्या लगता है, गुरुदेव ने कहीं खबर नहीं चाल से, गुरुदेव ने कहीं खबर नहीं नहीं, और इसलिए वो क्या करते हैं मालूम, वो उस मिस्टेक को डबल करता है। और जब वो उस मिस्टेक को डबल करता है ना, तब फिर गुरु उसको अनुशासित करते, भाई तारी भूल ने मोटी तू पोते જોઈ શકે ને એટલી મોટી થઈ જાય ને એની રાહ જોતો હતો। તારી ભૂલ તું પોતે જોઈ શકે ને એટલી મોટી કરવાની રાહ જોતો તો કેટલી મોટી થઈ જાય। પછી જો તારા પર અનુશાસન કરીશ ને ત્યારે તારી પાસે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં રહે। નાની હશે ને ત્યાં તારી પાસે બહાના પણ હશે ને આર્ગ્યુમેન્ટ પણ હશે, પણ એ ભૂલ જ્યારે બહુ મોટી થઈ જશે ને ત્યાર પછી તારી પાસે કોઈ બહાનું નહીં હોય, કેમ કે તે ભૂલને જાણી જોઈને રિપીટ કરી હશે। जवानों प्रियो, इसीलिए गुरु का कर्तव्य है पल पल वॉचमैन बनना। इसीलिए गुरु का कर्तव्य है पल पल शिष्य की वृत्तियों का वॉचमैन बन जाना, पल पल वृत्तियों का वॉचमैन बन जाना कि भी किस प्रकार की शिष्य की वृत्ति, और फिर शिष्य की विचारधारा में चित्त में प्रवेश कर जाना, वो गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु चित्त में प्रवेश करके उनके विचारों को, आ तो नहीं गमे एमने, आ तो गुरुदेव माटे योग्य न कहेवाय, आ तो हूँ करूँ छे बरोबर न कहेवाय, उनके अंदर से ही आवाज लाना। गुरु अपनी आवाज को कम
और शिष्य के अंदर की आवाज को ज्यादा प्रकट करना चाहते हैं। गुरु अपनी आवाज को कम और शिष्य के अंदर की आवाज को प्रकट कराने का प्रसाद करती, क्योंकि अंदर की आवाज जब भूलों को रियलाइज करती है ना, अंदर की आवाज जब भूलों को रियलाइज करती है ना, तब ही हम अपने आप को सुधार पाते हैं। याद रखना, जिसे सुधरना है वही शिष्य होता है। જેને સુધરવાનું મન થાય તેનું નામ શિષ્ય, જેને સુધરવાના ભાવ જાગે તેનું નામ શિષ્ય છે, જેને સુધરવું હોય તે શિષ્ય છે, જે સુધરવાનો પુરુષાર્થ કરે તે શિષ્ય છે, જેને સુધરવું જ જેનું લક્ષ્ય છે તે શિષ્ય છે। शिष्य वो नहीं होता जिसको गुरु का प्रेम मिलता है। शिष्य वो नहीं होता जिसके ऊपर गुरु का एक स्टैंप लगता है कि ये इस गुरु का शिष्य है। गुरु मान लेने से भी हम शिष्य नहीं बन जाते। किसी को हम गुरु मान लेते हैं, इससे भी हम शिष्य नहीं बन जाते। जब गुरु के शब्द हमें सुधारना शुरू कर दे और हम सुधरना शुरू कर देना, हम स्वयं से सुधरना शुरू कर देते हैं ना गुरु के शब्द के आधार पर, अवलंबन पर, तब ही हमारा शिष्यत्व सार्थक होता है, तभी हमारा शिष्यत्व। लेकिन सबसे बड़ी जवाबदारी गुरु की ही होती है। देवानुप्रियो, सबसे बड़ी जवाबदारी गुरु की होती है। गुरु को 24 घंटे जागना चाहिए। शिष्य कभी सो जाए तो चलता है, लेकिन गुरु सो जाए तो नहीं चलता है। जाग तो गुरु शिष्य ने पार पहुंचाड़ी सके छे। मारो जाग तो गुरु ज मने सुवा न देतो अवगुणों में। मारो जाग तो गुरु ज मने सुवा न दे आ संसार में। जो मारो गुरु सुतो हशे रे तो मने सुता बार नहीं लागे। जो मारो गुरु सुतो हशे तो मने सुता बार नहीं लागे। आ संसार में भटकता बार नहीं लागे। एटला ज माटे गुरु गोतवा तो 24 कलाक जागता गुरु गोतवा। दिवसे तो दोष न आवा दे, पण रात्रे पण तमारामां दोष न आवा दे। जे जागता तो तमारामां दोष न आवा दे, पण सुता हो तमे त्यारे पण तमारी ઊંઘમાં પણ તમારી ચોકીદારી કરે ની તમારા ગુરુ કહેવાય છે। જે તમારી ઊંઘમાં પણ તમારી ચોકીદારી કરે અને તમારા સપનામાં પણ દોષ ન આવા દે, એ ગુરુ સાર્થક હોય છે। એ ગુરુનું શરણ સાર્થક હોય છે, ગુરુનું સાનિધ્ય સાર્થક હોય છે। જેને આવા ગુરુ મળે એને સમજવાનું કે એને જગતનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે। જેને આવા ગુરુ મળે એને સમજવું કે એને જગતનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે। દાનુપ્રિયો, शिष्य ही समझ सकता है गुरु क्या होते हैं। सिर्फ शिष्य ही समझ सकता है कि गुरु की क्या जरूरत होती है। जिसके अंदर का शिष्यत्व जागने लगता है ना, उससे ही रियलाइज होता है कि जीवन में अनेक पात्र होने के बाद भी गुरु का कृपा पात्र बनना यह कितना 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 जरूरी है। सामान्य व्यक्ति संतत्व को कभी नहीं समझ सकता है। शिष्यत्व ही संतत्व को अनुभव कर सकता है, उसका एहसास कर सकता है, और तब ही उसके अंदर का परिवर्तन शुरू हो जाता है। हमने देखा होगा कि हम बहुत सारे प्रवचनकारों को, संतों को सुनते भी है। मैंने भी मेरी लाइफ में कम से कम 1000 से ज्यादा संस्कृतियों को सुना था, जाना था, समझने का प्रयत्न किया था। लेकिन जिस दिन मेरा गुरु, तब सम्राट गुरुदेव के साथ जिस दिन मेरा कनेक्शन हुआ ना, उसके बाद मुझे रियलाइज होने लगा कि एक संत को सुनना और एक गुरु के मौन का अनुभव करना,
एक संत का सानिध्य और एक गुरु का सानिध्य बहुत बड़ा फर्क होता है। एक मां के पास बालक का होना और एक मौसी, चाची या काकी के पास एक बालक का होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसा ही होता है एक गुरु के पास एक शिष्य का होना और एक संत के पास एक श्रावक का होना। जिनमें जिस दिन गुरु का प्रवेश हो जाता है, जीवन में जिस दिन गुरु का स्पर्श हो जाता है, जिस दिन गुरु का एहसास हो जाता है, जिस दिन गुरु की अनुभूति हो जाती है ना, जिस दिन गुरु का सानिध्य मिल जाता है ना, हमें अपने आप में ही एक धुन चढ़ जाती है। हमें अपने आप में ही एक ऐसा अंदर का स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कहना शुरू हो जाता है कि बस उनका हर एक शब्द मुझे कब मिले, उनकी हर एक आज्ञा मुझे कब मिले, उनकी हर एक प्रेरणा मुझे कब मिले, उनका हर एक आदेश मुझे कब मिले। और ऐसा होने लगता है ना, तब व्यक्ति को अंदर से ही वो बदलना, उसकी व्यक्ति के अंदर से ही बदलने की शुरुआत हो जाती है। बस प्रभु को यही प्रार्थना करो, प्रभु को यही प्रार्थना करो, प्रभु को यही प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में एक यथार्थ गुरु का प्रवेश हो। और याद रखना, हमारे जैसे प्रवचनकारों को सुनने मात्र से हम गुरु नहीं बन जाते। हमारे जैसे प्रवचनकार संतों को सुनने से वो गुरु नहीं बन जाते। किसी का प्रवचन सुनने से वो गुरु नहीं बन जाते। गुरु तो वो होते जिसकी एक दृष्टि पड़ते ही हमारे अंदर से चैन जाना शुरू हो जाता है और फिर उनका हर एक शब्द हमारा आदेश बन जाता है और फिर हमारी यात्रा, आत्म यात्रा शुरू हो जाती है। देवानो प्रियो, इसीलिए जीवन में गुरु की खोज करना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में गुरु की खोज कर लेना बहुत जरूरी है। और जिसने गुरु को पाया, समझ लेना कि इस पंचम काल में भी उसने प्रभु को पा लिया। जिसने गुरु को पा लिया, इस पंचम काल में उसने प्रभु को पा लिया। क्योंकि गुरु तो वही होता है जो प्रभु से कनेक्ट होता है और शिष्य तो वही होता है जो गुरु से कनेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट हम प्रभु से ही कनेक्ट हो जाते हैं। शुभ हो, मंगल हो सभी के जीवन में। बस ऐसा तत्व एहसास कराए, यही आज के दिन मंगल भावना। विक्रम भाई का प्रश्न है कि अहंकार और गौरव में क्या फर्क होता है। गुणों के प्रति जो अहोभाव होता है ना, वो गौरव होता है। गुणों के प्रति मेरे गुरुदेव के पास जो ज्ञान है ना, उसके सामने में एकदम शून्य हो जाता हूं, तो ये होता है गौरव ज्ञान का। मारा गुरुनी पास એવું જ્ઞાન છે ને, ગમે એના પ્રશ્ન લઈને આવો ને, તમને ફટાફટ જવાબ દઈ દે। ये होता है अहंकार। गौरव में हमेशा के लिए गुणों के प्रति अहोभाव होता है, लेकिन वो अहोभाव में भी नम्रता का कनेक्शन होता है। उसके अंदर में कहीं पर भी अहंकार का कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए गौरव में और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हर्ष विराणिक ईगो हमेशा खराब ज होय, ईगो हमेशा खराब ज होय। ईगो क्यारेय सारो न होय। ईगो कोई पण फील्ड में सारो न होय। संसारना फील्ड में तो जरा पण सारो न होय, पण धर्मना फील्ड में तो 200% सारो न होय। એટલે જો તપસ્યાનો અહંકાર આવતો હોય તો તપસ્યા વિનાશ થઈ જાય છે, અને જ્ઞાનનો પણ અહંકાર આવતો હોય તો જ્ઞાન પણ વિનાશ થઈ જાય છે। ચારિત્રનો અમે આમ ન કરીએ, અમે તો આમ જ કરીએ, અમે તો આમ રહીએ, અમે આમ ન રહીએ, અમે આવું કરીએ જ નહીં, અમે આમ ખોટું ન કરીએ, અમે તો આમ જ કરીએ। યાદ રાખજો, સાચું કરવાનો અહંકાર પણ ખોટું છે। ધ્યાનનું ગુરુ તત્વ સાથે જોડાણ માટે
કેટલું મહત્વ છે? ધ્યાન ગુરુથી આંતરિક કનેક્શન કરાવે છે. પ્રવચન છે ને બાહ્ય કનેક્શન કરાવે, પણ ધ્યાન છે એ મૌનની ભાષાને સમજાવે. ધ્યાન છે આંતરિક ગુણ કનેક્શન કરાવે. એટલે ધ્યાનસ્થ શિષ્ય ગુરુની વધારે સમીપ થતો હોય છે. પ્રશાંત વખારીએ બોલો. યસ. મથેણ વંદામી ગુરુદેવ, આપ સર્વે સાતામાં હશો. ગુરુદેવ, મારો ક્વેશ્ચન એ હતો, ગુરુ આજ્ઞામાં હોવું એટલે શું? કારણ કે ઘણીવાર એવું થાય છે કે ગુરુવારે આપણે ગુરુ આજ્ઞા આવી હોય પણ મારાથી ફોલો નથી થઈ શકતી, પણ ભાવ મનમાં હંમેશા એવા હોય છે કે ના, મારે ગુરુ આજ્ઞામાં રહેવું છે. તો કયા કયા સમયે આપણે મીન્સ કેવી રીતે આપણે માની શકીએ કે ના, હું ગુરુ આજ્ઞામાં છું એમ? જ્યારે જ્યારે પણ ગુરુને તમને આજ્ઞા દેવાનું મન થાય, સૌથી ફર્સ્ટ તમને જ્યારે જ્યારે ગુરુની આજ્ઞા સ્વીકારવાનું મન થાય, જ્યારે જ્યારે તમારી અંદરમાં ગુરુની આજ્ઞાની પ્રતીક્ષા જાગે, જ્યારે જ્યારે તમે રાહ જોતા હોય કે મારા ગુરુ મને ક્યારે અનુશાસિત કરશે, ત્યારે ત્યારે તમે ગુરુની આજ્ઞામાં છો. બાકીના સમયે તમે તમારી ઈચ્છામાં છો. જી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, મારા માટે કોઈ આજ્ઞા હોઈ શકે આપના? હોઈ શકે, પણ જુમ્મા ન હોય. જી ગુરુદેવ. જી. જી ગુરુદેવ. મથેણ વંદામી. લતાબેન અમેરિકા બોલો. મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. જી. મારો સવાલ એ છે કે એક બાજુ આપણે ગુરુ સાથે ઋણાનુબંધ કહીએ અને બીજી બાજુ એમ કહે કે ગુરુ એ કોઈ વ્યક્તિ નથી, એ ગુરુ તત્વ છે. યસ. તો ગુરુ તત્વ સાથે ઋણાનુબંધ હોય કે ગુરુ સાથે? ઋણાનુબંધ તો વ્યક્તિ સાથે જ હોય. ઋણાનુબંધ તો વ્યક્તિ સાથે જ હોય, પણ એ વ્યક્તિ જ્યારે એ તત્વનો પ્રવેશ પામે ને એવો યોગ ક્યારેક જ થતો હોય. એ વ્યક્તિ જ્યારે ગુરુ રૂપમાં એનું અસ્તિત્વ એ તત્વ રૂપમાં રૂપાંતરિત થતું હોય ને, એવો યોગ ક્યારેક જ થતો હોય. એટલા જ માટે એવો યોગ જ્યારે પણ થાય કે તમારું ઋણાનુબંધનું પાત્ર જ્યારે ગુરુ તરીકે હોય, ત્યારે તમારે બસ આંખ મીચીને સાધના કરી લેવી. કેમ કે એવું અનંતકાળમાં ક્યારેક જ બનતું હોય. તમારું ઋણાનુબંધનું પાત્ર સંસારમાં જ હોય તો ત્યારે તમારું કોઈ ખેંચાણ ન હોય એની પ્રત્યે, ધર્મ રૂપની અંદરમાં. જ્યારે તમારા ઋણાનુબંધનું પાત્ર પ્રભુ ધર્મની આરાધના કરતું હોય ત્યારે તમારું ખેંચાણ ઓટોમેટિક તમને પ્રભુ ધર્મની આરાધના કરાવવા લાગે. એટલે તમારા આત્માની શુદ્ધિ માટે બહુ સહજતાથી માર્ગ ખુલવા લાગે. એટલે ગુરુ તો માત્ર તત્વ જ છે. એટલે ગુરુ તો માત્ર તત્વ જ છે, પરંતુ અસ્તિત્વ ક્યારેક તત્વ રૂપમાં રૂપાંતરિત થતું હોય છે. સમજાય છે, પણ હજી જરાક મુશ્કેલી પડે છે. હજી વધારે તમને સમજાવું છું. ગુરુ એટલે એક જ્ઞાનમય, દર્શનમય, ચારિત્રમય, પ્રભુ સાથે જોડાયેલો આત્મા. બરાબર? અને તેવો આત્મા જ્યારે હોય છે ત્યારે તેના તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના ગુણો પ્રગટ થયેલા હોય છે. અને ગુણને તત્વ કહેવાય છે. તમારો ઋણાનુબંધ જેની સાથે હોય તો એ તો સંસારમાં પણ હોઈ શકે, અને સંસારમાં હોય ત્યારે એ રાગી હોઈ શકે, એ વિકારી પણ હોઈ શકે, બધું જ હોઈ શકે, છતાં તમે એની પ્રત્યે ખેંચાણ અનુભવો, જેને આપણે સંસારમાં કહીએ છીએ કે લવ થઈ ગયો એમ. બરાબર? પરંતુ એવો આત્મા કોક વાર જ એવું બને કે તે પરમ તત્વ સાથે જોડાયેલો હોય, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સાથે જોડાયેલો હોય, ગુણો સાથે જોડાયેલો હોય, અને ગુણો સાથે જોડાયેલા હોય ત્યારે ગુણ તત્વ રૂપમાં બની ગયો હોય. અને એવા આત્મા સાથે જો તમારું ઋણાનુબંધ હોય તો તમારું જે અંદરનું ઋણાનુબંધને કારણે જે ખેંચાણ હોય એ તમને એના ગુણો પ્રત્યે, એના તત્વ પ્રત્યે, એની આંતરિક જે કંઈ પણ વિશુદ્ધિ છે એના પ્રત્યે ખેંચાણ કરાવે. અને એના પ્રત્યે ખેંચાણ કરાવે તો ઓટોમેટિક તમારી અંદરમાં પણ
તેવું જ કરવાનું મન થવા લાગે અને તેવું કરવાનું તમારી અંદર ભાવ થવા લાગે તો ઓટોમેટિક તમે ધર્મના ક્ષેત્રમાં વધારે ને વધારે જોડાયા કરો, વધારે ખેંચાયા કરો અને તમારાથી ધર્મ આરાધના સહજ થવા લાગે. એમને કીધું છે મારે કરવું છે, એમની પ્રેરણા છે ને મારાથી થઈ જશે, એમની આજ્ઞા છે ને મારે કરવું જ છે. એટલે ઓટોમેટિક તમારી અંદરનો પ્રેમ છે ને એ તમને ધર્મની આરાધનાનું પુષપ બની જાય, એ તમારી ધર્મ આરાધનાની પ્રેરણા બની જાય, એ તમારી ધર્મ સાધના માટે સહાય રૂપ બની જાય છે. હેલો, સમજાયું? બરોબર સમજાયું. ઓકે ઓકે ઓકે. નમો રિયંદાણમ, નમો સદાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોય શબ્દ સાહુણને સપંચ, નમો કારો સબ પાપ પ્રણાશણો, મંગલાણમ ચ સવેશિમ પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ચદારી મંગલમ અરિયંતા મંગલમ, સદા મંગલમ, શાહુ મંગલમ, કેવલીપનત્તો ધમો મંગલમ. ચદારી લુગુત્તમા, અરિયંતા લુગુત્તમા, સદા લુગુત્તમા, સાહુ લુગુત્તમા, કેવલીપનત્તો ધમો લુગુત્તમો. ચતારી શરણમ પવજ્જામિ, અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલીપનત્તમ ધમમ શરણમ પવજ્જામિ. ચાર શરણા દુખરણા મંગલકરણા, અવર શરણ નહીં કોઈ, જો ભવ્ય પ્રાણી આદરે, અક્ષય અવિચલ પદ હોય.